हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये दोनों को नहला रहे थे इसके पापा, तो मैंने वीडियो सोचा आपके साथ शेयर करूँ तो बना लिया। और कुछ बात भी आपसे फ्रेंड्स करनी थी। बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर का माहौल भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। सभी का मन थोड़ा सा दुखी है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, रो रही है, परेशान हो रही है, सबको परेशान कर रही है। तो और फ्रेंड्स, आपको पता ही है मेरी आईज़ में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए कि कल के लिए ही डेट दिया है, मंडे को ही ऑपरेशन होने वाला है फ्रेंड। तो उसके लिए भी मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं फ्रेंड। तो इसीलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कर बना ही लेती हूँ, तो बना रही हूँ फ्रेंड। और ये देखिए दोनों कितने आराम से नहाता है फ्रेंड, देखिए कितने अच्छे से वो करता है। ये उसको कंडीशनर लगा रहे हैं फ्रेंड। जिनके पास डॉगी है उन लोगों को पता होगा, ये जो टॉयज़ डॉग होते हैं इनको कंडीशनर पाउडर वगैरह जो जो इनके सामान होते हैं सारी चीज़ यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो इनके बालों में गांठ पड़ जाती है और बिल्कुल निकी गंदे गंदे से लगने लगते हैं। तो उसके पापा कंडीशनर लगा रहे हैं, देखिए ये ब्रोनो कंडीशनर लगवा रहा है अपने पापा से। और फ्रेंड, ब्रोनो को हम लोग इतना प्यार करते हैं इसलिए कि ब्रोनो की भी एक कहानी है फ्रेंड, आपसे शेयर करती हूँ। ब्रोनो जब निकी पैदा हुआ था, इसकी मम्मी को मैंने पाला था। तो इसकी मम्मी जब ये लोग पैदा हुए तो इसकी मम्मी ख़त्म हो गई, एक दिन में ही बच्चा पैदा करते ही ख़त्म हो गए थे। तो तभी एक दिन का बच्चा इनको बहुत मुश्किल से दूध पिला पिला के इनकी बहुत केयर करना पड़ा था, तब जाके ये लोग ठीक रहे। और बहुत अच्छे से इन लोगों की परवरिश जैसे करना होता है वैसे माँ की तरह और पापा की तरह किया, इसलिए दोनों को कुछ होता है तो तकलीफ़ होती है थोड़ी। ये देखिए बाबू, दोनों को नहला रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, देखिए ये कीड़े वगैरह होते हैं ना डॉग को, तो ये दवाई डालने से कीड़े नहीं होते हैं। और ये बरसात का मौसम जब से आने लगता है तो कीड़े होने लगते हैं डॉग लोगों को। तो दवाई डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में बच्चा भी है, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके पापा हर वीक में जब भी नहलाते हैं तो ज़रूर ये सब लगाते हैं, जिससे ब्रूडो को कोई तकलीफ़ ना हो और घर में भी कोई तकलीफ़ ना हो। इसीलिए और जो जो डॉग पालते हैं ज़रूर आप लोग भी यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके डॉग को कोई परेशानी ना हो और अच्छे से रहे और खुजली-वुजली ना करे। तो इसीलिए ये लगाना ज़रूरी है। देखिए अभी अच्छे से नहा रहा है अभी। क्योंकि डॉग लोगों को तो बोलना नहीं आता, खुद ही समझना पड़ेगा और खुद ही इसकी केयर करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। नहीं तो बेचारा तो कुछ बोल नहीं पाएगा ना, तो उसको खुद ही समझना पड़ेगा। पता है ब्रूनो जब छोटा था उसके पापा रात को जागते थे और मैं दिन में पूरे दिन उसको 2-2 घंटे में दूध पिलाना पड़ता था और शूशू वगैरह ये सब करवाना पड़ता था क्योंकि इसकी माँ नहीं थी, तो बहुत तकलीफ़ से पला है बच्चा। इसीलिए लेकिन ब्रूनो बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छा है ब्रूनो, समझता है, हर चीज़ को समझता है। अगर उसको मेरे बच्चे के लिए बोलूँगी टॉयज़ लेके आ या बाबू को खिला, तो बाबू के साथ खेलता है और उसको बहुत प्यार करता है। झलक को बहुत प्यार करता है ब्रूनो। दौड़ के जाता है, जब भी सुबह उठती है तो दौड़ के जाएगा उठाने के लिए उसको और प्यार करेगा। तो सिल्की इतना नहीं करती है, सिल्की बिल्कुल चुपचाप शांत सी रहती है, लेकिन ब्रूनो बहुत एक्टिव है, बहुत ही अच्छा है ब्रूनो। देखिए ये नहा लिया है ब्रूनो, देखिए उसके पापा इसको साफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही बच्चा है, बिल्कुल बच्चे की तरह है, कोई हम लोग वो नहीं करते इसके साथ। बिल्कुल ही अपने बच्चे की तरह है।
आपको देख के पता ही चल रहा होगा कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करते हैं इसकी। और सिल्की की भी दोनों हैं, दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो तब से ये लोग हमारे पास है। ये अभी ये 2 साल के, दो तीसरे साल में लग जाएंगे अब लोग, ये लोग 2 साल के पूरे हो चुके हैं, तीसरे साल में शायद लग जाएंगे ये। दिसंबर में लग जा 5 दिसंबर में लग जाएंगे। ये देखिए सिल्की की बारी है, सिल्की अब नहा रही है। सेम प्रोसेस दोनों को ही करेगा, बिल्कुल वैसे ही। देखिए सिल्की ये बहुत सीधी है, चुपचाप से नहा लेती है, कोई बदतम वो शैतानी नहीं करती है, बिल्कुल चुप रहती है ये ज़्यादा नहीं शैतानी। लेकिन ब्रूनो बहुत ही शैतानी करता है, शैतानी करता बहुत ज़्यादा, और खेलता है, कूदता है बहुत बहुत ही। अभी कुछ दिन पहले पता है ब्रूनो की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और ड्रिप भी चढ़ा उसको, पता है खा पी नहीं रहा था, बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, तो इसीलिए उसको एडमिट करा गया था। लेकिन अब ठीक है थोड़ा। अब सिल्की देखो कितने प्यार से नहा रही है, और पापा को बोलती है, मुंह ऊंचा करके बोलती है ठीक कर से नहलाओ अच्छे से। फ्रेंड्स मेरे बच्चे कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ प्लीज़। और फ्रेंड कल शायद वीडियो डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ, कुछ नहीं पता। ये देखिए ये सिल्की को वो लगा रहे हैं कंडीशनर। और फ्रेंड पता नहीं कल डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ, क्योंकि आँख की बात है ना, अगर आँख सही रहेगा तभी जाके डाल पाऊँगी, नहीं तो वरना नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि आँख का ऑपरेशन होना है मेरा। तो बोला है 3-4 घंटे यानी कि 5-6 घंटे में हो जाना है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है फ्रेंड्स। तो थोड़ी घबराहट मन में बहुत ज़्यादा है। और जिनके ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जो कैसा लगता है, कैसा होता है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है फ्रेंड, पता नहीं क्या होगा। अब कल जाना तो है, लेकिन कल यानी कि सैटरडे को इसके पापा जाके पहले पहले ही पेमेंट वगैरह जमा करना होता है, तो चांदनी वाले हॉस्पिटल में ही होगा, तो वहाँ पे ही जाके करके आए हैं। और आज संडे था इसीलिए कल ही कर दिया है, और कल जाके बस यानी कि डॉक्टर ही देखेंगे, जो तुरंत ही हो जाएगा। आपके आपको मेरे बच्चे कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना। और देखिए कितने प्यार से नहा रही है ये। ये भी मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे कर कर के परेशान हो गए हैं, कभी कुछ लगा ही रहता है, कभी ठीक नहीं रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ खाली ऊपर से दिखता है हाँ ठीक हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल वीक हूँ। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट हो गई थी, और इस बार फिर से वही हाल हो रखा है, आँख का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन क्या करूँ, डॉक्टर ने बोला है नहीं कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो आँख की बात है कौन रोकेगा बताइए, इसीलिए ज़रूरी है। मन में डर सा भी हो रहा है फ्रेंड, नर्वस फील कर रही हूँ अपने आप को 2 दिन से। और कल से मेरी ऐसे भी तबीयत बहुत ख़राब है, और वॉमिटिंग वगैरह हो गई है, और सिर में दर्द जब होता है तो वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तब जाके मैं ठीक होती हूँ फ्रेंड। आज फिर मैंने कुछ खाया नहीं, बस खिचड़ी बना के खा लिया है। देखिए कि झलक देखिए, खेल रही है। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच वॉच के लिए, थैंक यू सो मच।